यंग का प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र निकालते हैं। S1 S2 दो प्रकाश सूक्ष्म प्रकाश स्रोत हैं। यहाँ एक ही स्रोत S से निकाले गए हैं, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। ये डिस्टेंस स्मॉल d है। यहाँ से कैपिटल D दूरी पर पर्दा है। S1 से प्रकाश पूरे पर्दे पर पड़ता है, क्योंकि ये गोलीय तरंगें यहाँ से निकलती हैं, तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है। एक तरह से यहाँ ये तरंगार्घ है एक तरह से, क्योंकि ये समान कला के बिंदु हो गए। तो यहाँ से पूरे पर्दे पर प्रकाश पड़ता है, यहाँ से भी पूरे पर्दे पर प्रकाश पड़ता है। S1 से मान लीजिए किसी बिंदु P को हम चुनते हैं, x दूरी है सेंटर से। S2 P और S1 P ये दो किरणें अगर हम लेते हैं तो यहाँ से लंब डाल दिया जाए तो आगे की डिस्टेंस लगभग समान मानी जा सकती है। ये डिस्टेंस बहुत कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इन दोनों किरणों में पथ का अंतर पहले निकालेंगे। हमें निकालना है कि दोनों किरणों के कारण जो यहाँ प्रकाश पड़ रहा है, किस बिंदु पर तरंगें समान कला में मिलती हैं, किस बिंदु पर विपरीत कला में मिलती हैं। जहाँ समान कला में मिलेंगी वहाँ तीव्रता अधिकतम होगी, जहाँ विपरीत कला में मिलेंगी वहाँ तीव्रता न्यूनतम होगी। तो पहले निकालेंगे पथांतर। पथांतर S2A हो गया। अब देखो यहाँ से अगर डॉटेड लाइन से ये मिला दिया जाए तो इस कोण को लगभग ये थीटा माना जा सकता है। देखो यहाँ इस पर ये लंब है और इस पर ये लंब है, तो जो कोण इनके बीच का है वही इन पर लंबों के बीच का भी होगा, तो ये कोण थीटा हो गया। और अगर ये कोण थीटा है तो इसमें जैसे ये त्रिभुज है एक और एक ये त्रिभुज है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये कोण थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी कोण बराबर ही होगा। समरूप त्रिभुज हो गए, और समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो S2A बटे S1 S2, S2A बटे S1 S2 बराबर OP बटे CP। और देखिए ये जो OP है ये CP है, CP को लगभग CO माना जा सकता है, क्योंकि ये फ्रिंजें कम दूरी पर बनती हैं, ये डिस्टेंस बहुत कम होती है। तो ये हमने लिखा है, और इस तरीके से पथांतर S2A बराबर HD/D आ गया है। P पर प्रकाश की अधिकतम तीव्रता के लिए व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, संपोषी होना चाहिए, समान कला में मिलना चाहिए। और समान कला का मतलब होता है पथांतर 0, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा ये होंगे। और अगर S2A का मान ये है तो देखिए mवें नंबर के लिए है, पहले m का मान 0, 1, 2, 3 लिया जा सकता है। तो XM D/D बराबर m लैम्डा, 0, 1, 2, 3 लिखेंगे तो x दूरी मतलब mवें नंबर के लिए। तो यहां से XM बराबर हुआ D/D, या यूं कहिए कि 0, 1, 2, 3 रखेंगे तो 0 D/D, 2 D/D, 3 D/D। केंद्र पर तो जो सेंटर होगा वहां तो समान कला में मिलेंगी ही, समान दूरियां, पथ समान है, पथांतर 0 हुआ, समान कला में मिलेंगी। तो इसी तरीके से फ्रिंज चौड़ाई मतलब किन्हीं भी दो कर्मागत के बीच की दूरी, तो ये W बराबर D/D आ जाता है। इसी तरह से न्यूनतम तीव्रता के लिए ये λ/2 का ऑर्डर होना चाहिए, 3 λ/2 हो, 5 λ/2 हो, मतलब k, अगर हम k कांस्टेंट को लिख लें k -12 dλ/d x k का मान 1, 2, 3 अगर करें तो देखिए यहां से क्या होगा, 1 रखेंगे तो dλ/d आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 -12 3/2 dλ/d आ जाएगा। तो ये दूरी आ गई है। न्यूनतम तीव्रता के लिए विपरीत कला में मिलनी चाहिए तरंगें। विपरीत कला का मतलब है कलांतर λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 ऐसा होना चाहिए, और ये तब होगा जब ये मान लिख लिया जाए। और यहाँ से देखिए ये dλ/2d, 3 dλ/2d, 5 dλ/2d, इन दूरियों पर
न्यूनतम तीव्रता होगी, अधिक फ्रिंजें बनेगी, और चौड़ाई किन्हीं भी दो का डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाता है। तो चाहे डिप फ्रिंज चौड़ाई हो चाहे एडिप फ्रिंज चौड़ाई हो, दोनों का अंतर बिल्कुल सेम है, डी लैम्डा अपॉन डी, ये फ्रिंज चौड़ाई कहलाता है। अगर हम कोणीय चौड़ाई की बात करें, कोणीय चौड़ाई की बात करें तो कोणीय चौड़ाई मतलब डब्ल्यू अपॉन एक तरह से डी हो जाएगा, ये चौड़ाई बटे ये डिस्टेंस, तो डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डी हो जाएगा, यानी कि लैम्डा अपॉन डी एक तरह से कोणीय चौड़ाई होगी। अगर हम यंग के प्रयोग की बात करें तो देखो यहां से तरंगें पर्दे पर पड़ रही हैं, प्रकाश क्योंकि गोलीय तरंगे, तो यहां से एक तरह से देखो ये गर्त सरंग सरंग गर्त सरंग इस तरीके से पूरे ये जा रही हैं, और यहां से भी दोनों तरफ पूरी तरंगें निकलती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें इस तरीके से निकल रही हैं। और अगर इस तरीके से तरंगें निकल रही हैं तो देखो जहां गर्त और गर्त मिलेंगी अधिकतम हो जाएगी, सरंग और सरंग मिलेंगी अधिकतम हो जाएंगी, यानी यहां जहां समान कला में मिलेंगी गर्त और गर्त है अधिकतम तीव्रता होगी, कुछ स्थानों पर सरंग, ये सरंग और सरंग, मतलब यहां समान कला में मिलेंगी अधिकतम तीव्रता होगी, यहां समान कला में मिलेंगी अधिकतम होगी, और जहां डार्क और डॉटेड लाइन ये जो दिखाई गई हैं दोनों सरंग और गर्त में, तो यहां क्या होगा विपरीत कला में मिलेंगी, तो विपरीत कला का मतलब यहां न्यूनतम तीव्रता होगी। तो इस तरीके से ये यंग का द्विध्रुवी प्रयोग है, बहुत सिंपल सा है। अनुप्रस्थ तरंगे मानकर चलेंगे, तीव्रता समानुपाती आयाम का वर्ग होती है, और व्यतिकरण का वो जानकारी आपको होनी चाहिए कि जैसे कि आर रिजल्टेंट होता है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई,